हेलो एंड वेलकम टू दी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो क्या है, वो है लेटर्स। ठीक है, यानी आईसीएसई स्टूडेंट्स ये बखूब जानते हैं कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में 10 मार्क्स का लेटर लिखने को आता है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। और अब जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है पूरे साल, तो उनको क्या प्रॉब्लम आती है, फॉर्मेट को लेकर के, लेटर के फॉर्मेट को लेकर के, बेस्ड ऑन आईसीएसई। किसके? बेस्ड ऑन आईसीएसई। उसी को हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं। तो देखिए हमारे दो तरह के लेटर्स आते हैं। ठीक है, एक है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। ठीक है, दो तरह के लेटर आते हैं, एक है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है? वह फॉर्मल लेटर उन लोगों को लिखा जाता है जिससे आपकी कोई जान पहचान नहीं है, यानी जो आपके रिश्तेदार नहीं है। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, चलिए, तो वो फॉर्मल लेटर होता है। और इनफॉर्मल कौन? जिससे आपसे कोई रिश्तेदारी है, कोई जान पहचान है, वो आपके दोस्त हैं, उन लोगों को अगर आप लेटर लिखेंगे तो उन्हें क्या, वो लेटर कौन सा कहलाएगा? इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो जाहिर है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है कि इसकी डेफिनेशन, लेकिन बहरहाल आपको ये जानना जरूरी होता है कि हाँ फॉर्मल और इनफॉर्मल में फर्क क्या होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूं कि आप फॉर्मल लेटर को अटेम्प्ट करें अपने बोर्ड एग्जाम में या अपने एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। उसकी कुछ वजह है जो हम लोग अभी आने वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि फॉर्मल लेटर स्पेशली किसको, मतलब फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है? ऐसे लोग जिनसे आपकी कोई जान पहचान नहीं है, ठीक है, उनको लिखा जाता है फॉर्मल लेटर। राइट? अच्छा, अब दूसरी बात, क्लास 10 के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो ज्यादातर लेटर या तो एडिटर को लिखने के लिए आता है, प्लीज समझिएगा, ज्यादातर लेटर या तो एडिटर को लिखने के लिए आता है, या कंप्लेंट वाले लेटर होते हैं। कौन से लेटर? कंप्लेनर, राइट अ लेटर टू कंप्लेन अबाउट दिस, राइट अ लेटर टू कंप्लेन अबाउट दिस, है ना, दैट। ठीक है, इस तरह का लेटर लिखने के लिए आता है। तो या तो एडिटर को लिखने के लिए आएगा, या सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कि इसको किसको लिखने के लिए? कंप्लेन वाले लेटर्स को लिखने को आते हैं। राइट? समझ में आ रही है मेरी बात एकदम अच्छे से? कोई प्रॉब्लम है? अब आइए, तो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करता हूं, एनकरेज करता हूं कि वो फॉर्मल लेटर को लिखे। तो मैं अभी आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो स्टूडेंट्स को खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, हाउ टू अटेम्प्ट फॉर्मल लेटर। सबसे पहले है वो है फॉर्मेट। क्या है? फॉर्मेट। अच्छा, ये फॉर्मेट मैं आईसीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ये फॉर्मेट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? आईसीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। क्या फॉर्मेट होगा फॉर्मल लेटर का? राइट? चलिए आइए, सबसे पहली चीज आपको क्या लिखना होता है? टॉप मोस्ट। अच्छा, हम लोग कौन सा रूल फॉलो करते हैं? लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल? लेफ्ट हैंड रूल। मतलब ये कि सारी चीजें हम लोग लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं। राइट? हम लोग राइट पे नहीं लिखते हैं, हम लोग सारी चीजें किस में लिखते हैं? लेफ्ट हैंड पे। एक बात याद रखिएगा, काउंसिल 3 से 4 फॉर्मेट आपको भेजता है। ठीक है, तो कोई एक भी आप फॉलो करेंगे तो वो फॉर्मेट आपका सही रहेगा। ये कितने मार्क्स के होते हैं बेटा? ये 10 मार्क्स के होते हैं आपके। कितने मार्क्स से होते हैं? 10 मार्क्स से, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? सबसे पहले आप जो लिखते हैं वो है आपका एड्रेस। किसका एड्रेस? सेंडर्स एड्रेस। किसका एड्रेस? सेंडर्स एड्रेस, यानी मैं जिसको लिख रहा हूं उसका एड्रेस सबसे पहले मैं यहां पे बताऊंगा। राइट? जैसे मेरा एड्रेस है A414 जीटीबी नगर, करेली। ठीक है, लेट्स इमेजिन यहां पर मैंने अपना एड्रेस लिखा A414 जीटीबी नगर, करेली, ठीक है, प्रयागराज। अब इस सेंडर्स एड्रेस में अक्सर स्टूडेंट्स को 1 से 2 डाउट होते हैं, सर वेयर टू प्लेस कॉमा, वेयर टू प्लेस कॉमा, कॉमा कहां प्लेस है? देखिए यहां पर मेरा एड्रेस कंप्लीट नहीं हुआ है ना, मैं यहां पे कॉमा लगाऊंगा।
जहां एड्रेस कंप्लीट नहीं हुआ है वहां पे कॉमा लगाएंगे। A414 क्या है, मेरा हाउस नंबर है। जीटीबी नगर क्या है, ये मेरा लोकेलिटी है, यहां पे कॉमा लगाया। करेली और प्रयागराज, करेली फिर से मेरा जो है प्रयागराज सिटी है और करेली फिर से आपकी क्या हो गई, लोकेलिटी हो गई, तो यहां से वो चीज किया। तो A414 जीटीबी नगर करेली प्रयागराज, ठीक है। अब इसके बाद पिन कोड जो लिखते हैं आप वो यहां पर नीचे लिखते हैं। जैसे मेरा पिन कोड है 211016, आप लोग कुछ भी अलग से पिन कोड लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, पिन कोड का सही होना या गलत होना ये भी वो नहीं होता। पिन कोड के बारे में ये याद रखिएगा, ये सॉरी, पिन कोड के बारे में याद रखिएगा कि पिन कोड आपका ये जरूरी नहीं है कि यानी ये ऑप्शनल होता है। पिन कोड आपका क्या चीज होता है, ऑप्शनल होता है, लेकिन कंपल्सरी उस वक्त होता है जब आप इंटरसिटी लिख रहे हैं। इंटरसिटी मतलब दूसरे किसी शहर में आप लिख रहे हैं, तब आपके लिए कंपल्सरी हो जाता है। इन शॉर्ट आप लिख भी सकते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं मुझसे, सर पिन कोड क्या मैं यहाँ पे करेली, यहाँ प्रयागराज डैश करके 211016 लिख सकता हूँ? बिल्कुल आपका ये भी फॉर्मेट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है लेकिन कंप्लीट वो, तो कोशिश करिएगा सेंडर एड्रेस या 2 लाइन में या 3 लाइन में, इससे ज्यादा नहीं वो करिए। कॉमा का खास ध्यान लगाइएगा कि कॉमा कब खत्म होता है, कब लगता है, जब आपका यानी अभी आगे का एड्रेस बचा हुआ है आपका, राइट। तो ये लिखिएगा, ठीक है। अब कुछ लोग उत्तर प्रदेश वगैरह लिखते हैं, वो इतना जरूरी नहीं है। हम लोग इंटरसिटी ही ज्यादा लिख रहे होते हैं, इंटर स्टेट नहीं लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब इसके बाद क्या है अगला फॉर्मेट, यहां पर एक लाइन लीव होगी। अब ये लाइन लीव होने का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये कोई मस्ट रूल नहीं होता है, लेकिन हम लोग सेपरेट करते हैं। यदि हम लोग ये कहने जा रहे हैं कि ये सेंडर एड्रेस है, ये कंप्लीट होगा, अब दूसरी चीज यहां पर जो शुरू होगी वो होगा डेट। अब डेट क्या होता है, जो करंट डेट है, जिस दिन आप लिख रहे हैं वो डेट होगा। और डेट लिखने का फॉर्मेट है, जैसे आपने लिखा 21 फरवरी 2025, है ना। 21 फरवरी कॉमा, आप फरवरी पूरा भी लिख सकते हैं, आप छोटा भी लिख सकते हैं, कॉमा आपको बीच में लगाना मस्ट होगा, ठीक है। फिर यहां पर एक लाइन लीव होगी और अगली चीज जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, आपका जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, मान लीजिए लेटर लिख रहे हैं आप एडिटर को, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा क्या लिखेंगे आप यहां पे, द एडिटर कॉमा द एडिटर। यहां पे द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया गलत है, आप क्या लिखेंगे, द एडिटर, द प्रिंसिपल, द मैनेजर, ठीक है। प्लीज सुनिएगा बहुत गौर से, ठीक है। राइटिंग थोड़ा सा आपको अलग देख सकते हैं कि हाँ सर इट्स नॉट वेरी क्लियर, इट माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, बट डू रिमेंबर यू लिसन इट वेरी केयरफुली। व्हाट आई एम सेइंग टू यू दैट always start with the and second most important thing is you will be mentioning the editor, the manager like this, कहीं भी, है ना, द एडिटर। अब उसके बाद आपने क्या लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी आप लिख सकते हैं, प्रयागराज, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया प्रयागराज कॉमा करके प्रयागराज, और नीचे आपने पिन कोड लगा दिया 21100, कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए, ठीक है, इस तरह से वो किया आपने। क्लियर है ना मेरी बात, ये टाइम्स ऑफ इंडिया प्रयागराज, इसको पूरा लिख लीजिएगा। अच्छा, आप ये बात याद रखिएगा कि प्रयागराज यहां नीचे भी लिखा जा सकता है और यहां ऊपर भी लिखा जा सकता है। मतलब देयर इज नो पर्टिकुलर थिंग कि नहीं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपने बस यही चीज एकदम प्रयागराज का पोजीशन यही होना चाहिए नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर होना चाहिए, सेंडर एड्रेस पहले होगा, फिर डेट होगी और फिर रिसीवर एड्रेस होगा, राइट। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए, इसकी मार्किंग स्कीम भी होती है वगैरह वगैरह। इतनी बातें आपने, आई होप कि पहले इसको आप नोट कर लीजिए इतनी चीजें, फिर मैं आपको आगे की चीज वो करता हूं। प्लीज नोट कर लीजिए इसको, राइट। ये है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, राइट। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, राइट, है ना। यहां तक हो गया। अब फिर क्या होगा, अब फिर से आप एक लाइन लिखेंगे और लाइन लीव करेंगे, यानी इसके बाद लाइन लीव करके अब आप लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखना मैंडेटरी नहीं होता है, बल्कि इस पे कोई मार्क्स भी नहीं है सब्जेक्ट लिखने पे, पर ये एक तरीका होता है, एक कन्वेंशन होता है सब्जेक्ट लिखने का फॉर्मल लेटर पे। और सब्जेक्ट की शुरुआत आपकी किससे होती है, टू से होती है। टू कंप्लेन,
है ना, या कुछ भी है टू कंप्लेन ज्यादातर होता है, ठीक है, या कुछ भी इस तरह का आपका बन सकता है, लेकिन याद रखिएगा सब्जेक्ट आपका टू वो लेगा। यानी आने वाले क्लासेस में जब मैं आपको क्वेश्चन लेकर के जब आऊंगा तो जाहिर है आपको इस पे और क्लियर होगा, राइट। अच्छा, अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद एक लाइन लीव होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डियर सर। क्या हो जाएगा बेटा? डियर सर कॉमा नो रिस्पेक्टेड वर्ड। रिस्पेक्टेड वर्ड ऑब्सोलीट हो गया है ना, रिस्पेक्टेड वर्ड इज ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड हो गया है। अब आप चाहे फॉर्मल लेटर लिखे चाहे इनफॉर्मल लेटर लिखे, आपको जो लिखना होगा वो होगा डियर सर। आई होप कि समझ में आ रही है बात, राइट। और कॉमा, नो कॉमा विल बी प्लेस्ड ओवर हियर, ठीक है। यहां से कॉमा बिल्कुल वो नहीं होगा, है ना। और ठीक है, डियर सर जो है आपका सर के बाद होगा। अच्छा, एक और वो है रूल बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कोई कॉन्ट्रैक्शन मत यूज करिएगा प्लीज, कोई कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करेगा, जिससे मैम वर्ड मत लिखेगा बल्कि मैडम वर्ड। हाँ, वो जो ऑब्लिक करके मैडम और ये सब होता है प्लीज नहीं, या तो सर लिखिए या मैडम लिखिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस मत यूज करिएगा, यानी इंग्लिश लिटरेचर में भी डोंट नहीं बल्कि डू नॉट लिखिएगा। आई होप यू पीपल आर गेटिंग मी, राइट। देन लीव अ लाइन, और फिर यहां पर आपको क्या चीज वो होगी, अब यहां से ये लाइन लीव होती है पैराग्राफ में। अब देखिए फॉर्मल लेटर 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है। कितने? 3 पैराग्राफ में। आप कहेंगे कोई मस्ट है? नहीं, मस्ट नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि जितने उसमें टॉपिक जो क्वेश्चन होते हैं उसी में ये दिया होता है, तो उसका मैक्सिमम जो होता है वो 3 पैराग्राफ में आता है। एक बात याद रखिएगा कि टॉपिक जो भी क्वेश्चन होगा ना उसी में दिया होगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और ज्यादातर लेटर कैसे शुरू होता है, दिस इज टू रिक्वेस्ट यू। फॉर्मल लेटर या तो ये लिखा होगा दिस इज टू रिक्वेस्ट यू, है ना, दिस इज टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, ये इस तरह से शुरू होगा। या दूसरा होता है आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर, ये मैं स्टार्टिंग लाइन बता रहा हूं आपको, ड्रॉ योर, सॉरी, टू ड्रॉ योर अटेंशन। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। और एक यानी ये डिपेंड करता है, रिक्वेस्ट जाहिर है जब आपको रिक्वेस्ट करना होगा तो आप रिक्वेस्ट वो करेंगे। ड्रॉ योर अटेंशन जब आप प्रॉब्लम की तरफ वो ले आना चाहते हैं। एक तरीका और होता है आई वुड like to bring in your notice, ये I would like to bring in your notice, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ये जो है आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है, लेटर को, ठीक है। और उसके बाद वो सारे पॉइंट्स जो आपके लेटर में क्वेश्चन में कहा जाएगा उसको इंक्लूड करना मस्ट होता है, मस्ट होता है, प्लीज समझिएगा। आप लोग अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो नंबर ऑफ लाइंस पे चले जाते हैं कि एक पेज होगा या आधा पेज लिखना होगा। ये जरूरी नहीं होता है मेरे बच्चों। जरूरी क्या होता है कि वो जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है, वो उससे रिलेटेड आपके पॉइंट्स कितने लिखे हैं। अगर उससे रिलेटेड आपने पॉइंट्स लिखे हैं, एक भी पॉइंट लिखे हैं, मान लीजिए 3 क्वेश्चन पूछा, 3 बातें कही गई हैं, तो वो 3 बातें अगर आपने लिखा है तो वो चीजें हो जाएंगी। और फिर इसके बाद एंडिंग इसका कैसे होता है, मैं यहाँ पे वो कर रहा हूं, क्लियर ऑल कर रहा हूं। एंडिंग इसका कैसे होता है, कैसे एंड होता है, आई होप यू विल टेक द matter seriously and may act, ठीक है, accordingly। ठीक है, राइटिंग अगर इतना ज्यादा क्लियर नहीं है तो मैं बता दे रहा हूं, आई होप यू विल टेक द मैटर सीरियसली एंड मे एक्ट अकॉर्डिंगली। मे एक्ट अकॉर्डिंगली, ये चीज वो है। अगर थोड़ा सा एक्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो मैं इसको लिख के दिखा वो कर दे रहा हूं।
ठीक है, ये है हाँ, मे एक्ट अकॉर्डिंगली, ये आपका लास्ट होगा। और फिर यहां पर आपने क्या किया, यहां पे लाइन लीव किया और फिर यहां लिखा योर्स सिंसियरली। सिंसियरली की स्पेलिंग अक्सर स्टूडेंट्स गलत करते हैं, और योर्स के बाद कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं होगा और यहां पे बस कॉमा होगा, और अपना फुल नेम, ठीक है, जो भी आपका फुल नेम है XYZ, आप अपना फुल नेम लिखेंगे। दिस इज हाउ योर फॉर्मल लेटर्स आर बीइंग रिटन। फिर से सुन लीजिए, फॉर्मल लेटर लिखने के लिए सबसे पहले आपको जो लिखना होता है वो होता है सेंडर्स एड्रेस, फिर होता है आपको डेट लिखना होता है, फिर आपको लिखना होता है रिसीवर एड्रेस जो शुरू होगा द मैनेजर, द एडिटर से, और फिर आप एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर एक लाइन लीव करके आपको डियर सर या डियर मैडम लिखना होता है, फिर एक लाइन लीव करके आप क्या चीज कर सकते हैं, आप 3 पैराग्राफ में आप 3 और हर पैराग्राफ को डिवाइड करेंगे एक फुल लाइन लीव करते हुए। प्लीज पैराग्राफ डिवाइड जरूर करिएगा। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो एक ही सिंगल पैरा में पूरी बातें लिख देते हैं, जो गलत होता है। आपको पैराग्राफ में डिवाइड करना होगा, तो 3 पैराग्राफ बस लिखिए, और उन पैराग्राफ में खास जो ध्यान देंगे वो किन चीजों का देंगे कि वो सारी बातें जो एक क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है लेटर के उसमें देखिएगा आपकी क्वेश्चन में या एंड करके या कॉमा करके कुछ बातें पूछी जाएंगी। प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूं, एंड करके या कॉमा करके कोई क्वेश्चन में बातें पूछी जाएंगी, 2 से 3 बातें पूछी जाएंगी, उसको आप लिखेंगे और बीच में लिखेंगे और उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। अंडरलाइन ना करने पे कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है, लेकिन अंडरलाइन कर देने से ये एकदम हाईलाइट हो जाता है कि आपने बेहतर चीजें वहां पे लिखी हैं। याद रखिएगा, लिंग्विस्टिक एबिलिटी पर, एक्सप्रेशन पर 5 मार्क्स होते हैं। किस पर होते हैं बेटा? एक्सप्रेशन पे 5 मार्क्स होते हैं। तो 5 मार्क्स है, देखिए बॉडी कितनी लंबी है वो 1.5 मार्क्स डिसाइड करेगा, ठीक है। मेन मार्क्स जो होता है वो आपका 5 मार्क्स एक्सप्रेशन पर होता है, कितने अच्छे सेंटेंस आप लिख रहे हैं। प्लीज याद रखिएगा इस बात को। तो बेटर सेंटेंसेस को लेकर के आइए, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, यू विल गेट फुल 5 मार्क्स इन इट। और इसके अलावा जो पॉइंट्स रिक्वायर्ड है उसको दें। मैं बार बार इस बात पे बोल रहा हूं, स्टूडेंट्स लंबी कहानी लिख देते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो रिलेवेंट है ही नहीं, उससे रिलेवेंट नहीं है। तो वो सारे पॉइंट्स एक क्वेश्चन में आपसे करे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, उसको जरूर इंक्लूड करिए और फिर ये आपको एंडिंग और ये चीज ओपनिंग वो है, ठीक है। अब इस लेटर के ताल्लुक से आपको कोई और चीज पूछनी है या कोई भी बात ऐसी हो जो आपके दिल में हो, आपको लगता हो कि ये बात क्लियर नहीं हो पाई, प्लीज आप कमेंट के जरिए आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो मैं आऊंगा वो आपको या तो एक लेटर प्रॉपर लेकर के आऊंगा या नोटिस और ईमेल का आपका फॉर्मेट और डूज एंड डोंट्स के साथ क्या चीज आपको करनी है और क्या चीज आपको नहीं करनी है, खास तौर पे नोटिस ईमेल है। ये क्लासेस उन लोगों के लिए है जिनको आखिरी वक्त पे बहुत सारे डाउट, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, वो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, अपने टीचर्स को व्हाट्सएप कर रहे होते हैं कि सर ये या मैम ये चीज का नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे होगा। ये उनके लिए बहुत है। तो अगर आपके बीच में कोई ऐसे दोस्त आपके हो या कोई भी ऐसा हो जिनको अभी भी लेटर में और उसमें प्रॉब्लम है, प्लीज उनके साथ ये शेयर करिए। आप लाइव ऑफलाइन क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं। कहां पर? दिया एकेडमी में, जो कि चलती है टैगोर पब्लिक स्कूल के सामने, ठीक है, प्रयागराज में, और इसके अलावा दूसरी ब्रांच इसकी मोतीगंज में है। आई होप, ठीक है, आप इसे जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।